अभिनव अरोरा। बीते कुछ दिनों में हम सभी लोगों ने इंटरनेट पे ये नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है एक बाल संत के रूप में। बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हमें इसके बारे में जितनी भी बातें पता लगी हैं वो हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही हैं। हम सबको ये पता चला है कि ये सारी इमेज जो इसने बिल्ड करी है वो इसके पापा की बनाई हुई थी, जिसके बाद मुझे भक्ति के संस्कार मेरे माता पिता ने ही दिए। हमें बहुत कुछ पता लगा है इसके बारे में। एंड ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम में से काफ़ी सारे लोगों ने एक परसेप्शन बिल्ड कर लिया है इस बच्चे को बीफ को समझने का, जो कि बिल्कुल गलत है। व्हाट इफ मैं तुमसे बोलूं कि ये बच्चा हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस बच्चे ने ये सारे काम करके खुद को इस तरीके से पोर्ट्रे करके इतना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी बना लिया है जिसके बारे में शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो सिर्फ इस बच्चे के बारे में नहीं होने वाली है, बल्कि ये वीडियो उन सभी लोगों के बारे में होने वाली है जो स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करके बिजनेसेस बिल्ड करते हैं। चाहे वो कोई पोकी महाराज हो, चाहे वो कोई आंखों में विक्स लगाने वाली कन्या हो, रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल बाम, वो सभी लोग जो स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करके बिजनेसेस बिल्ड करते हैं और एक बहुत ही लैविश लाइफ जीते हैं। ये वीडियो उन सभी के बारे में होने वाली है। इस लिस्ट में इंडिया के बहुत सारे लोग तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ इसमें इंटरनेशनली भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने डिवोटीज के पैसों से प्राइवेट जेट तक खरीद लिया है, वो भी एक नहीं मल्टीपल्स। You have how many planes? We have the Gulfstream, and we still have our Citation team. And then we have a little small airplane, but both those are the two ones that we use, and we use them all the time. Welcome to the most safe and most profitable business idea of all time, the business of manipulation. सबसे पहले हम बात करेंगे इस बच्चे के बारे में जिसका नाम है अभिनव अरोरा। एंड ये आपको एक बाल संत के रूप में इंटरनेट पे हर जगह दिख जाएगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो। ये हर कैमरा के आगे आना चाहता है और हम सभी जानते हैं कि ये कैमरा पे आके किस तरीके की हरकतें करता है, खुद को किस तरीके से पोर्ट्रे करता है। मुझे नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है। मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है। मुझे तो ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है। इस बच्चे की जो भी पर्सनैलिटी तुम इंटरनेट पे देखते हो वो इसके फादर की बनाई हुई है। वो इसके पापा ने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया है जिससे ये इंटरनेट को एक बाल संत दिखता है। बट वाई, ऐसा क्यों करता है ये? क्या सच में ये कुछ चीज़ें बेचना चाह रहे हैं अपनी खुद की कंपनी की, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है, या फिर कोई और बात है? इस चीज़ को समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा अटेंशन इकोनॉमी को। ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट अगर मैं तुम्हें ब्रीफ में समझाऊँ तो ये बेसिकली एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें तुम्हारी अटेंशन ही तुम्हारी करेंसी होती है। जहाँ पर भी तुम अपना टाइम देते हो, अपना ब्रेन देते हो, वो तुम्हारी करेंसी होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं तुमको दूं तो इंस्टाग्राम पे बैठ के रील देखना तुम्हारे लिए फ्री हो सकता है, बट क्या मार्क जुकरबर्ग उससे पैसा नहीं कमा रहा? वो उससे बहुत सारा पैसा कमा रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब तुम रील्स देखते हो तुमने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे बहुत सारी रील स्पॉन्सर्ड होती हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होता है, वो एड्स होते हैं। कभी कभी तुमने स्टोरीज के बीच में नोटिस किया होगा, तुम स्टोरीज देख रहे होगे, वहाँ पे तुम देखते हो बीच बीच में एड्स भी आते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ अर्निंग फॉर देम। इसी तरीके से पैसा कमाते हैं ये लोग। ये सारे जो एड्स होते हैं, यही एड्स तुम्हारी अटेंशन सीक कर रहे होते हैं, जिससे एडवर्टाइजर्स इनको पैसा देते हैं। और अब तुम पूछोगे कि इन एड्स का, इन सारे लोगों का, इन सारी चीज़ों का मोटिव क्या होता है? तुम्हारी अटेंशन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अटेंशन। ये इन लोगों के पैसे कमाने का मेन सोर्स होता है, जहाँ से तुमको तरह तरह के ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिख जाएंगे। जैसे वो बच्चे को ही ले लो, वो किसी एक दुकान का एडवर्टाइजमेंट करता हुआ दिख जाएगा, या वो किसी एक छोटे ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिख जाएगा, और बदले में वो ब्रांड इन लोगों को लाखों रुपए तक देता
देते हैं। और जितने भी लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के अराउंड अपना बिजनेस रन करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करके तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करते हैं एंड फिर उसको मोनेटाइज करते हैं पैसे कमाने के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ द मनी ऑफ मॉडर्न डेज। बट जस्ट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं तुमको बता दूं कि ये इसके फादर का कोई पहला बिजनेस नहीं था। इससे पहले भी इसके फादर ने और भी बिजनेसेस किए हैं। जैसे पहले ये आइसक्रीम कार्ट की फ्रेंचाइजीज बेचते थे, जो कि इनका बिजनेस कुछ खास चला नहीं। बट उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को ही मार्केट कर दिया जाए, जो कि बहुत अच्छा चला भी, एक बाल संत के रूप में। बट जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा इनकी इस स्ट्रैटेजी के बारे में, तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। और लोगों ने इनको इस हद तक क्रिटिसाइज़ किया कि ये आज ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुके हैं इंटरनेट से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग पैसा नहीं कमा सकते। इन्होंने इस चीज़ से बहुत सारा पैसा कमाया है और ये इससे बहुत सारा पैसा कमा भी रहे हैं और आने वाले टाइम में भी कमाएंगे। समझाता हूँ कैसे। मेरे को बुरा लग रहा है इस बारे में बात करते हुए, बट इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ द डाउन साइड ऑफ अटेंशन इकोनॉमी के बारे में। ब्रांड इंटीग्रेशन, वही जो इन लोगों का मेन सोर्स है पैसे कमाने का, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एंगेजमेंट जो है वो नेगेटिवली आई है या पॉजिटिवली। उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे फेम से कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। वो तुमको भर भर के पैसा देने के लिए तैयार हैं अगर तुम्हारे पास लोगों का अटेंशन है तो। ये लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। खुद को पॉजिटिवली प्रमोट नहीं कर सकते तो एक नेगेटिव वे में खुद को प्रमोट किया जाता है, जिसको नेगेटिव PR भी बोलते हैं। ये करने के बाद इनको बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं जो इनके साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं और इनको एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रजत दलाल। तुम देख सकते हो कि जिस तरीके का इन्फ्लुएंस वो लोगों को देता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम ये सारी चीज़ें उसके कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो इंस्टाग्राम पे कि उसको किस तरीके की गाली मिलती हैं खुद की हरकतों के लिए। इसकी वजह से उसको और ज़्यादा पुश मिला, उसको और सारी ब्रांड डील्स मिली और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। एंड बात यहाँ तक है कि उसकी हर दूसरी पोस्ट आज एक ब्रांड प्रमोशन होती है जो उसको लाखों रुपए देती है। दिस इज़ अ डाउन साइड ऑफ अटेंशन इकोनॉमी, जिसमें अटेंशन तुम्हारा नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास एंगेजमेंट है तो लोग तुम्हें पैसा देंगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करके आए या वो किसी को गाड़ी से उड़ा के। गिर गया कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अनिरुद्ध आचार्य, जो कि एक कथावाचक हैं, यानी कि एक स्टोरी नरेटर हैं, वो भी इंटरनेट पे आके स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देते हैं, जिसको आजकल लोगों ने फेमस कर रखा है पोकी बाबा के नाम से। आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। और अगर तुम अपना लॉजिकल ब्रेन का यूज़ करके इनका बिजनेस मॉडल को समझने का थोड़ा प्रयास करो तो तुमको पता लगेगा कि इनके इनकम स्ट्रीम्स क्या क्या हैं। और ये उस पैसे से थोड़ी बहुत चैरिटी भी करते हैं या बहुत सारी चैरिटी भी करते हैं, बट साथ ही साथ ये उसी पैसे की मदद से एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल भी जीते हैं। चाहे तुम इनकी कार देख लो या तुम इनकी वॉच, सब कुछ बहुत ऑन पॉइंट और बहुत ज़्यादा लग्जरियस होती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, तुम थोड़ा सा एनालाइज करोगे, तुम थोड़ा सा रिसर्च करोगे इसके बारे में, तो यू विल फाइंड दैट कि ये सारी चीज़ें उन्हीं भक्तों की जेब में से आ रही हैं जो बसों में धक्का खा के इनसे मिलने आए हैं, इनके दर्शन के लिए आए हैं। एंड ये वही स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो लोगों को बोलते हैं कि हम पैसे के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी मर्यादा को ठेस पहुंचाए, बट एट दी एंड ये वही काम करते हैं जो काम इन्होंने अपने भक्तों से करने के लिए मना किया था। आपको बिग बॉस से भी ऑफर है, कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों, लेकिन मैंने मना कर दिया है ना। वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। तो झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं। कुत्ते हैं। तो बिजनेस मॉडल सिंपल है, लोगों को स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दो, लोगों की जेब से पैसा निकालो अटेंशन इकोनॉमी का यूज करके, और उस पैसे को यूज करो खुद की लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ एक छोटा सा चैरिटी कर दो। और जो तुम चैरिटी करो उसको तुम मार्केट करो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया की मदद से या टीवी की मदद से, जिससे लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे। ये सारी चीज़ों से तुम ये समझ सकते हो कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो किस हालत में इनके पास आते हैं और ये लोग अपने वेन्यू तक किस हालत में आते हैं। तुम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो।
नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। यही चीज़ बनाती है इनको एक स्पिरिचुअल गुरु, लोगों को फॉल्स होप बेचना। दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है, कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा। लोगों को झूठे दिलासे बेचना जिससे वो तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा क्राउड बने। और ऐसे बाबा भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जया किशोरी मशहूर कथावाचक जया किशोरी। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं। जया किशोरी जो कि एक और कथावाचक हैं। बट इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। बचपन में जितनी भी आरतियां होती थी सबसे आगे घंटी मैं ही बजाता था। एनीवेज बढ़ते हैं जया किशोरी पे, जिन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना किया है रिसेंटली। कुछ टाइम पहले बागेश्वर धाम बाबा जो कि एक और बाबा है अपने ही काइंड में, उन्होंने इनके ऊपर एक टिप्पणी करी। उनका ये कहना था कि ये अपनी आंखों में विक्स का यूज करती हैं, रुमाल में लगा के, एक हैंकी में लगा के। रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी हैं। तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुना रहे। तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हारी आंखों में से और ज़्यादा पानी आए, तुम्हारे और ज़्यादा टीयर्स बाहर आएँ और लोगों को एक फेक इमोशन डिलीवर हो, जिससे लोग तुमसे और ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। जब लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो लोग और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, जिससे वो तुमको कहीं ना कहीं अपनी एंगेजमेंट देंगे और जिससे तुम पैसा कमाओगे। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा? बट लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, लोग नहीं समझ पाते हैं। लोगों को कितना ही समझा लो, लोगों को ये बातें फिजूल लगती हैं। लोगों को लगता है कि अगर फ्री है तो फ्री है, बट नहीं मेरी जान। यू नो रील्स देखना फ्री है बट यू आर पेइंग विद योर सोल। सेम गोज विद द पॉर्न, सेम गोज विद द स्पिरिचुअलिटी। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड माय फ्रेंड। बट बात अगर यहीं तक होती तो भी ठीक था, बात इससे कहीं ज़्यादा बुरी है। लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया इनके आईफोन यूज़ करने पे कि किस तरीके से ये लग्जरी गुड्स यूज़ कर रही हैं, जिस पे इनका ये कहना था। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ जी, एक ही ब्रांड का यूज़ करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं पर ज़्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ। लेमन येलो आया तो वही चाहिए और मुझे यही कलर चाहिए। ये रिप्लाई काफ़ी ज़्यादा अजीब है। एंड इसके बाद शायद मैं कुछ ना बोलूँ बट लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। लाइक अगर तुम कभी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देखोगे किसी मीम पेज का या किसी रैंडम न्यूज़ पोर्टल का, तो तुम्हें पता लगेगा कि उस पर कितना फ्रस्ट्रेशन लोग अपना निकाल रहे हैं। बट बात अगर यहाँ तक भी होती तो भी ठीक था। अभी रिसेंटली इन मैडम का एक वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर ये एक डियोर का कस्टम हैंडबैग लेते हुए दिख जाती हैं। ये एक डियोर का कस्टम मेड हैंडबैग है जिसका वैल्यू अराउंड 2.6 लाख रुपीज़ है। और जब ये वीडियो लोगों ने देखा तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया एक लेदर हैंडबैग यूज़ करने के पीछे, क्योंकि लेदर एक एनिमल प्रोडक्ट है जो एनिमल को मार के निकाला जाता है। जो जानवरों की स्किन से बना होता है, गाय की चमड़ी से बना, गाय के चमड़े वाले, बछड़े की चमड़ी से, फिर बकरी की नहीं भैंस और गाय की भी स्किन को यूज किया जाता है, चमड़ी से बना हुआ है। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना। और फिर लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इनके लेदर हैंडबैग यूज़ करने पे। जो बैग की बात है, बैग इज़ अ कस्टमाइज्ड बैग। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। जिसके बाद इनका ये रिप्लाई था। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे, क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? लिटरली इस वीडियो में ये खुद को एक राजा से कंपेयर कर रही हैं। I don't know what to say but this is really my mind। और तुम्हारा भी आई गेस। जितने भी लोग इनको हेट कर रहे हैं, मैं हो गया या मैं तो नहीं कर रहा इन जनरल, बट जितने भी लोग इनको हेट करते हैं, देखो हम सबकी प्रॉब्लम इन लोगों से ये नहीं है कि इन्होंने कितना पैसा कमाया और ये किस तरीके से उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं है। तुम
अंधा पैसा कमाओ तुम भाई, अपना पैसा मेहनत से कमाओ, कहीं से भी कमाओ, उसमें आग लगाओ, तुम लिटरली बकरियों खिलाओ, नोबडी केयर्स, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू। बट प्रॉब्लम यह है कि तुमने उस पैसे को किस तरीके से कमाया, और इन लोगों ने ये सारा पैसा कमाया है स्पिरिचुअलिटी का यूज करके, रिलीजन का यूज करके, और लोगों के ब्रेन को मैनिपुलेट करके। तुम देख सकते हो कि किस तरीके से जो लोग इनको सुनते हैं वो किस हालत में इनके पास आते हैं, किस हालत में वो सफ़र करके इनके पास पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि ये लोग उनको फॉल्स होप सेल कर रहे होते हैं, ये उनको झूठी दिलासा बेच रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोग इनके पास आते हैं कि इनको कहीं ना कहीं तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, लोग इसमें बेवकूफ़ हो सकते हैं, होते भी हैं, बट उनको बेवकूफ़ बना कौन रहा है? यही लोग, धर्म और स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करके। अगर तुमको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता है तो तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके एनालाइज करने की कोशिश करो कि ये जितने भी बाबा लोग होते हैं या जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, इनके इनकम स्ट्रीम्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनके पास पैसा आता है और किस तरीके से ये उस पैसे को स्पेंड करते हैं। तुम अगर ये सारी चीज़ें एनालाइज करना सीख जाओगे तो तुमको पता लगेगा कि ये सारी गेम किस तरीके से चल रही है, और एट द एंड तुम ये समझ पाओगे कि ये सारा पैसा तुम्हारी जेब से आ रहा है, ये सारा पैसा अटेंशन इकोनॉमी से आ रहा है। अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो या तुम ये वीडियो भी देख रहे हो तो तुम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो इनके इस लाइफस्टाइल में, इनको इस तरीके से महंगी महंगी चीज़ें खरीदने में। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। जस्ट सपोज तुमने इंस्टाग्राम पे कोई मीम देखा पोकी बाबा का, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने लाइक किया, उससे उनको क्या मिला? एंगेजमेंट। उससे उनको तुम्हारी अटेंशन मिली, उनको उससे एक नंबर मिला, जो नंबर काम आता है ब्रांड्स के मिलने में, जो ब्रांड्स उनके पास आते हैं। फिर वही पोकी बाबा की पॉपुलैरिटी बढ़ी, और जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो बिग बॉस ने उनको बुलाया, बिग बॉस ने उनको स्पॉन्सर किया, उनको पैसे दिए, और वही बिग बॉस देखने के लिए तुम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जेब से एक OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदा। एंड तुमने जिस पैसे से सब्सक्रिप्शन खरीदा वो गया उस OTT प्लेटफॉर्म के पास। फिर वो OTT प्लेटफॉर्म ने बिग बॉस को उसके एंगेजमेंट का पैसा दिया, और उसी बिग बॉस ने उस पोकी बाबा को स्पॉन्सर किया, जो कि तुम्हारी दी गई अटेंशन की वजह से पॉपुलर हुआ था, तभी वो बिग बॉस पे आया। दिस इज़ अ होल पैराडॉक्स जो शायद तुम्हारे समझ में आ रहा है या नहीं, बट दिस इज़ रियली अब ये प्रॉब्लम मेनली लोगों के अंधविश्वास की वजह से होती है, जो लोग इनको अटेंशन देते हैं, और ये ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस में ही देखा गया है। बट बाहर की भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इसकी हद ही पार कर दी। प्रीचर केनेथ कोपलैंड एक अमेरिकन क्रिश्चियन धर्मगुरु, सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक धर्मगुरु जो कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, और वो टीवी पे आके लोगों को संबोधित करते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर बाबा। जैसे निर्मल बाबा इंडिया में थे, वैसे ही ये लोगों को संबोधित करते हैं टीवी पे आके। और तुमको पता है मजे की बात क्या है? इस इंसान ने ऐसा करके $750 मिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ बना ली। और इनका काफी वियर्ड इंटरव्यू भी है जहाँ पे एक रिपोर्टर इनको इनकी कार तक जाते हुए रोक लेती है और इनसे काफी ज्यादा तीखे सवाल पूछती है, और ये शायद डगमगाते हुए दिखते हैं उस पॉइंट पे। और वो इंटरव्यू काफी ज्यादा क्रीपी लगा मेरे को। How are you, sir? We'd just like to ask you about why you don't want to fly commercial. Why have you said that you won't fly commercial? You said that it's like getting into a tube with a bunch of demons. Isn't it true that you want to fly commercial so that you can fly in luxury? How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but... Isn't it the business of your donors? Listen, I paid. You kind of caught me off guard. बट हाँ, ये एक ऐसा इंसान है जिसने लोगों की अटेंशन की मदद से लोगों को अपना डिवोटी बनाया, और उनसे लाखों करोड़ों की डोनेशंस ली, और इतना बड़ा नेटवर्थ इकट्ठा कर लिया। और यही वो इंसान है जिसने एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्राइवेट जेट्स खरीदे अपने पर्सनल यूज के लिए, और मल्टीपल हाई एंड कार खरीदी जिसमें ये ट्रेवल कर सके। You have how many planes? We have the Gulfstream, and we still have our citation team. And then we have a little small airplane. Both those are the two ones that we use, and we use them all the time. ये सब काफ़ी ज़्यादा है। The modern money is sick.
ये सब तो वो लोग हैं जो मैंने तुमको बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कभी बात नहीं होती या वो इतने पॉपुलर नहीं हुए तो तुम उनके बारे में जानते भी नहीं होगे, और इससे तुमको ये पता लगता है कि तुम्हारा अटेंशन जो है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अगर लोग तुम्हें अटेंशन दे रहे हैं तो तुम पैसा बनाओगे। इस वीडियो में तुम देख सकते हो कि किस तरीके से एक बच्ची जिसको शायद 13 का टेबल भी नहीं आता होगा, उसके सामने लोग इतनी बुरी तरीके से गिर रहे हैं, और ये पता नहीं क्या चल रही है, बट दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। और ऐसा होता है, ऐसा और जगह भी होता है, बट इतने पागल लेवल पे तो नहीं होता। ये सब कुछ हो रहा है लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। और बहुत सारे धर्मगुरु तो ऐसे भी होते हैं जो फेक टेस्टिमोनियल्स रन करते हैं, जिनको शायद उनके डिवोटीज भी जानते हैं कि ये सब चीज़ें फेक हैं, बट स्टिल वो उन पर ट्रस्ट करते हैं और वहाँ पे भीड़ में बैठे होते हैं। ये लोगों को पता है कि किस तरीके से पैसा कमाना है। तुमको क्या लगता है जो इनके इवेंट्स होते हैं जिसमें हजारों लाखों लोग आते हैं वो फ्री में अरेंज हो जाते हैं? जो इनके बैनर्स लगते हैं इतने बड़े बड़े वो क्या फ्री में लग जाते हैं? इनके वेन्यू पर जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो क्या फ्री में लग जाते हैं? तो नहीं मेरी जान, उसके लिए बहुत सारी चीजें यूज करी जाती हैं। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, एंड दे नो देयर शिट। उनको पता है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से लाना है, वो सीधी तरह से वही काम करते हैं। उनको पता है अगर हम इतना पैसा लगा के इस इवेंट में इन्वेस्ट करेंगे, हम इस इवेंट की इतनी मार्केटिंग करेंगे जिससे हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा आएगा। दे नो देयर शिट, दे नो हाउ देयर ROI वर्क्स। उनको पता है बट तुमको नहीं पता। और ये लाखों की भीड़ सिर्फ यहाँ पे फेक होप्स की वजह से आई है, जो इनको झूठी दिलासा देके यहाँ पर बुलाया गया है। यही वो लोग हैं जो बेवकूफियत की हदें पार कर चुके हैं और इन लोगों को अपना भगवान समझ बैठे हैं। सासू माँ जुड़ी थी तो मैं भी जाती थी सत्संग में। हाँ, क्या मानते हैं? हम परमात्मा मानते हैं उनको, नारायण साकार हरि मानते हैं। और एट द एंड क्या होता है, ये लोग इसी हालत में आते हैं इनके पास और इसी हालत में वापस जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर ये पावर लोग होते हैं जो अपनी वॉल्वो XC90 में बैठ के एकदम लैविश तरीके से आ रहे होते हैं और घर जा रहे होते हैं। उनका इसमें कुछ नहीं जाता है सिर्फ तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा होप और तुम्हारा पैसा। दिस इज हाउ अटेंशन इकोनॉमी वर्क्स इन दिस मॉडर्न डेज। फंडा सिंपल है, लोग को बेवकूफ बनाओ, लोगों को मैनिपुलेट करो, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का यूज करके उनसे पैसा कमाओ। उस पैसे में से थोड़ी सी डोनेशंस करो, थोड़ी सी चैरिटी करो, और उससे जो पैसा मिले उसी पैसे से एक अच्छी सी कार खरीदो, एक महंगी सी घड़ी खरीदो, एक महंगा सा हैंडबैग खरीदो और अपनी लाइफ के पल्ले बल्ले मजे करते रहो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये एक बहुत सिंपल और सॉर्टेड बिजनेस आइडिया है जो कि शायद उस बच्चे के पापा ने पहले ही समझ लिया था, जिसकी वजह से वो ऐसा करना चाह रहे थे। बट लोग आज इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अब इतना बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता लोगों को। एटलीस्ट अब की जनरेशन को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा टफ है। इसलिए आज के टाइम में ये नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी चीजें भी काफी कम हो गई हैं, और वहीं दूसरे एंड पे स्पिरिचुअल गुरुज का धंधा भी धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। बट जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो आज भी इनको उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी पहले दिया करते थे। और इनके जो वेन्यू होते हैं इनसे भी पैसा कमाने का फंडा सिंपल होता है। अपने जितने भी वेन्यू हैं वहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक कैंप्स लगवा सकते हो, या तुम वहाँ पे बहुत सारे बैनर्स लगवा सकते हो जिसमें तुम ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट करोगे और वहाँ से तुम्हें पैसा मिलेगा। फंडा सिंपल है, तुम नहीं समझ पाओगे कि अटेंशन इकोनॉमी में तुमको फ्री चीज दिखाकर तुमको क्या बेचा जा रहा है और तुम्हारी जेब में से किस तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। बस तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है जो कि मार्केटिंग का है, और मार्केटिंग करनी पड़ती है तुम्हें तुम्हारी चैरिटी की, जिससे लोग तुम्हें अच्छा समझते रहें और तुमको डोनेशन देते रहें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि धर्म का प्रचार करना अच्छी बात है, अच्छा काम है, बट धर्म और धंधे में फर्क करना तुम लोगों को आना चाहिए। और लोगों को फॉल्स होप बेचना बहुत बहुत बड़ा गलत काम है। अगर तुम्हें नहीं लगता कि फॉल्स होप क्या होता है तो तुम जाकर देखो उन लोगों के पास जो बेचारे दुनिया में जगह जगह हॉस्पिटल्स में धक्का खा रहे हैं, और धक्का खाते वो इन बाबा लोगों के पास भी आते हैं जस्ट फॉल्स होप के चक्कर में, और वो इनको पैसा, इतना पैसा देते हैं, इतना डोनेशन देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में। और तुम नहीं समझ सकते कि फॉल्स होप बेचना कितना ज्यादा अनएथिकल काम है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो विलिंगली बाबाओं के लिए मरने के लिए तैयार हैं। लिटरली लोग मरने तक के लिए तैयार हैं इनके लिए। एंड ये सब लोगों की बेवकूफी की वजह से ही हो रहा है, या फिर किसी ने सही कहा था कि हमारे तो खून कमी है। इसको सेंसर करना पड़ेगा। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे।
ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता था और ये लंबा है भी। जो टर्म मैंने तुमको दिया है मॉडर्न मनी, ये टर्म काफ़ी ज़्यादा वास्ट है अपने आप में, और अगर तुम चाहते हो कि इसके बारे में मैं तुमको और भी बताऊं तो डेफिनेटली तुम कमेंट कर सकते हो। बट हाँ, जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी एक पार्ट था इस मॉडर्न मनी का, उसी तरीके से और भी बहुत पार्ट हैं इस मॉडर्न मनी के, जिसमें लोग तुम्हारी जेब से किस तरीके से पैसा निकाल रहे हैं तुमको भी नहीं पता। हम उसके बारे में फ्यूचर में ज़रूर बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुमसे जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।